हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जी हाँ, मैं आज आपके साथ जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी लेट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है संकटा चौथ, तिलवा चौथ या तिलकुट या तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों में अलग 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 नाम से जाना जाता है, बट मतलब सबका एक ही होता है कि हमें उस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा महारानी को, चंद्रमा माता को देख करके हमें उसने अर्घ दे करके ही अपना मतलब व्रत को तोड़ा जाता है, खाना खाया जाता है। खाने में उस दिन हम कुछ नहीं खाते हैं, नमक वगैरह नहीं खाते हैं। जो हम भोग के लिए बनाते हैं वही चीज़ें हम खाते हैं। तो उस दिन हम सुबह केवल चाय और पानी पी सकते हैं। बहुत लोगों की जगह तो निर्जल व्रत किया जाता है, लेकिन हम लोग शुरू से ही केवल पानी पी लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं और दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं। तो दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई, तो हम सुबह उठ करके अपने घर के सारे काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम स्नान करते थे। स्नान करने से पहले हमारा जो पानी होता है उसमें हम काली तिल मिक्स करते हैं, क्योंकि आज तिल से ही स्नान किया जाता है। तो बहुत लोग इस व्रत को अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो कुछ लोग अपने भाइयों के लिए करते हैं। तो जो शादीशुदा लड़कियां नहीं होती हैं, वो अगर जब इस व्रत को उठाती हैं तो वो अपने भाई की रक्षा के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए रखती हैं, उसके कष्टों को दूर करने के लिए रखती हैं। और जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो अपने बच्चे होने के बाद अपने बच्चों के लिए रखती हैं। तो मैं हमेशा की तरह बच्चों के अपने बेटे के लिए रहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से स्टार्ट नहीं किया था। तो ये पूजा इसलिए होती है, और ये मैंने लेट ब्लॉग इसलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि जो मेरा ये ट्रिप का जो बाहर घूमने का जो ब्लॉग की सीरीज चल रही थी, तो मैंने उसके बीच में इसको अपलोड नहीं किया, क्योंकि वो मतलब डिस्टर्ब, मतलब उसको कंटिन्यू मुझे लगा कि पूरा कंप्लीट हो जाए, एक साथ सीरीज चले और उसके बाद मैं उसके बीच में कोई वीडियो नहीं अपलोड करूँ। इस वजह अब वो मेरा सीरीज ख़त्म हो गई है, मतलब वो ब्लॉग, घूमने वाली जो ब्लॉग है, ट्रिप की ब्लॉग्स हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ, क्योंकि आपके लिए ही मैंने वीडियो बनाया था। तो हमने पूजा करी, घर के सारे काम किए, सुबह नहा करके हमने भगवान की पूजा करी, उसके बाद फिर घर के काम किए, बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह दिया, उसके बाद वो ऑफिस चले गए और फिर मैं घर के जो भी बचे हुए काम थे किया। उसके बाद फिर हमें बनाने थे भोग, क्योंकि भोग में भी चढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे आइटम बनाना पड़ता है। तो वो अपनी अपनी इच्छा होती है किसको क्या बनाना है। मैं बनाई थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज स्पेशल, आज जो होता है काली तिल के लड्डू, तिल स्पेशल होता है। आप चाहे कुछ बनाओ या ना बनाओ, लेकिन तिल के लड्डू आपको ज़रूर बनाने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मीठे में गाजर का हलवा, साबूदाने की खीर, शकलकंद और सिंघाड़ा और क्या कहते हैं उसको नाम, हाँ, काली तिल के लड्डू, और मैंने बनाए थे मूंगफली के लड्डू। ये चीज़ें मैंने घर पे बनाई थी। और मार्केट से मैंने फ्रूट्स मंगा लिए थे, तो फ्रूट्स में मैंने केला, पपीता, अमरूद, सेब, ये चीज़ें मंगा ली थी, और नारियल मंगाया था। और पूजा की सामग्री, क्योंकि हम पूजा करने से पहले सबसे पहले हम पूजा की सामग्री स्थापित, मतलब एक जगह रख लेते हैं जहाँ पे हमें पूजा करनी होती। तो यही धूप, दीप, काला तिल, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए कच्चा दूध, पंचामृत और धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, माला, ये सब चीज़ें मैंने रख ली थी। और हवन के लिए घी, गुड़। तो आप अगर जो मैं कुछ चीज़ें स्किप हो जा रही है, भूल जा रही है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले मैं तो उसके बाद पूजा की तैयारी करने के बाद हम अच्छे से साफ नए कपड़े पहन करके एकदम तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद हम पूजा में बैठे। तो सबसे पहले मैंने कलश में मैं गंगा जल पानी मिला करके उसमें एक सिक्का, तिल और हल्दी, कुमकुम और है सूखी मतलब खड़ी हल्दी और सुपारी डाल करके उसमें उसके ऊपर एक मैंने फूल का पल्लव बना करके उसके ऊपर चावल का एक प्लेट रखा, उसके ऊपर मैंने दिया रखकर पर चौक बनाया, आटे का चौक बनाया था और इसे गोल बनाया था, क्योंकि चंद्रमा आज संकटा चौथ थी, तो हमें मतलब चंद्रमा माता का सेप देना था। तो मैंने उसमें बनाया और उसके ऊपर मैंने कलश को स्थापित कर दिया। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे गौरी गणेश को स्थापित किया। गौरी गणेश के नाम पे हल्दी और सुपारी रखा था, और फिर वहाँ से मैंने और गणेश जी भगवान को बैठाने के लिए शुद्ध कर लिया था मैंने गंगा जल से। और फिर उसके बाद उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित कर दिया। फिर पूजा को स्टार्ट किया। सबसे पहले
गणेश भगवान की और पृथ्वी माता की पूजा हुई, उसके बाद कलश की, उसके बाद फिर गणेश भगवान की। तो गौरी गणेश की स्टार्टिंग से ही हो जाती है। कलश के पास हमारे गौरी गणेश ही स्थापित होते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। पहले उनको स्नान कराया, उनको हल्दी कुमकुम तिल लगाया, फूल माला फल चढ़ाया, उसके बाद गणेश भगवान को किया फूल फल माला, जो पूजा की प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद मैंने दिया जलाया। एक मेरे पास दिया परमानेंट जला देती हूँ, और एक अगरबत्ती धूप जलाया, और उनसे आशीर्वाद लिया। सब चीज़ें मैंने सारा भोग चढ़ाया। भोग में जो भी मैंने बनाया था सारी चीज़ें मैंने उनको चढ़ाई, फल चढ़ाया। और फिर उसके बाद करने के बाद मैं जो आता है पहाड़ बनाने के लिए हमारे यहाँ ससुराल में ये पहाड़ बनाया जाता है कि सारे फ्रूट्स और काली तिल की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन काली तिल हमने नहीं ज़्यादा डाली क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। क्योंकि ये जब सुबह ना हमें अपने बच्चे से उससे मतलब फुड़वाया जाता है, और ये बच्चों को खाना पड़ता है, ये ऐसे हमें प्रसाद में बांटना पड़ता है। तो हम यहाँ बाहर हैं तो इतना किसी को प्रसाद नहीं देते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ही तिल डाल करके उसको बनाए थे। फिर मैंने सुबह अपने बेटे को खिला दिया था। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स को पहले ही छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। उसमें घी, गुड़ और काली तिल और सारे फ्रूट्स को मिला कर के ही उसको बनाया जाता है। और फिर उसको मैंने स्थापित किया जहाँ गणेश जी थे, और फिर उसके बाद उनकी भी पूजा करी, और फिर पूजा करने के बाद उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद मैंने कथा सुनी। मेरे हस्बैंड भी आकर के यहाँ पे बैठ गए थे, और उन्होंने भी पूजा में आ गए थे मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ना संकटा चौथ की व्रत की पूजा मतलब बुक नहीं थी, तो उनसे मैंने बोला कि मुझे आप निकाल करके नेट से दे दो, क्योंकि मेरा फ़ोन तो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ था। और मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया कि मुझे वो कथा सुनाते गई। तो वो जो मतलब कथा बोलने ज़्यादा था, सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसने मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे हस्बैंड ने एक वहाँ पे साउंड चालू कर दिया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सुनाने लगा। तो वो भी और मेरे बेटे ने भी, हम सब ने बैठ करके कथा सुनी। कथा खत्म होने के बाद आई हवन की बारी। तो हस्बैंड ने कथा के बीच में ही ये हवन को जला दिया था उन्होंने, और तो तब तक अच्छे से जल गया था। फिर हमने भी अग्निदेव की पूजा करी। उसके बाद हमने हवन किया। तो हवन में भी जितनी भी सामग्री मैंने भोग में चढ़ाई थी, सब फल फूल जितना भी मैंने मीठा स्वीट डिश सब चीज़ें बनाई थी, ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप हवन में जब सारी चीज़ें चढ़ा दोगे, मतलब हवन लगा दोगे, तो भगवान को अर्पण होता है, ऐसा माना जाता है। तो मैंने सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा मिला करके भगवान को आहुति थी। सारे भगवान को मैंने मतलब उनके नाम लेके जिसको जिसको था, और फिर उसके बाद लास्ट में सभी भगवान के नाम से मैंने उनको लास्ट मतलब सारा हवन डाल दिया। और इसके बाद फिर आती है आरती की बारी। तो फिर हमने दीपक जलाया, और उसके बाद हमने करी आरती। तो आरती करने के बाद मैंने भगवान से लिया आशीर्वाद, और आशीर्वाद लेने के बाद हमने लिया फिर चेक किया चंद्रमा माता को। और उसके पूजा करने के आधे घंटे बाद चंद्रमा माता निकली। लेकिन इस बार मैं ऊपर छत पे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट निकलती और कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी हमारी बाजू में। इस वजह से हम बाहर जाना अवॉइड कर रहे थे, तो हमने छत पर नहीं गए। और हमारे ससुर जी ने हमें चंद्रमा दिखा दिया, हमने उनकी अर्घ दे करके पूजा कर ली। फिर उसके बाद हमने रात में जो हमारा पारण होता है हमने वो किया। तो पारण में हमने वही सब खाया जो हमने चढ़ाया था। थोड़ा सा मैं मीठा ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, तो बस मैंने सिंघाड़े वगैरह ही थोड़े से खाए थे, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया, उनको खाना दिया और बच्चे को भी दिया, और सब कुछ पूजा हमने अच्छे से कर ली थी। तो जब आप देख सकते हो पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट। तो जब पूजा हो जाती है तो घर पे एक अच्छा आप मतलब अंदर से इतना अच्छा लगता है, और एक अलग सा ही सुकून मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी पूजा। हाँ, मैंने दक्षिणा भी चढ़ाया था। अभी मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ बोलना, तो आप लोग देखिएगा पूजा में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंद्रमा का अर्घ देने वाला वीडियो नहीं बना पाई थी, और यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। मैंने भगवान का पूजा होने के बाद मैंने थोड़ा सा कलश को हिला दिया था, क्योंकि कहते हैं कलश को हिलाना चाहिए, तभी भगवान अपनी जगह अपने मतलब जब हम पूजा करते हैं तो भगवान आते हैं, और जब हम हिला देते हैं तो वो अपने चले जाते हैं। तो कैसा लगा छोटा सा ब्लॉग।